कहाँ गए भाजपा वाले? जो कहती थी कि अगर कोई काम अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो मैं उसका हाथ काट दूंगा, आज कहाँ गई? हमारे छत्तीसगढ़ में साल सरकार के आ जाने के बाद यहाँ पर दुष्कर्मों का अड्डा बन गया है सर। जिस तरह से जनकपुर का जो एक घटना हुआ, एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ के ही प्रतिष्ठित लोग जो नौकरी पेशा में है, पेशे से शिक्षक हैं, जो शिक्षा का क्या अधिकार क्या महत्व है शिक्षा देने वाले शिक्षकों का समाज के निर्माण करने में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है वो बलात्कार करने में लगे। सोचिए जिस तरह से सरकार ये नारा लगाती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन कर क्या रही है यहाँ पे? बेटी सुरक्षित नहीं है साय जी की सरकार में। वो कहते हैं और नारा देते हैं कि साय जी की सरकार में बहुत सारा काम साय चल रहा है। बताओ यहाँ पर बलात्कारियों का मनोबल बढ़ गया है, साय बढ़ा के ही बढ़ गया। भ्रष्टाचार भी साय चालू है पूरे छत्तीसगढ़ में। इसके पहले आपका रेप का जो कांड है, सामूहिक दुष्कर्म का जो कांड है, रायगढ़ में भी आपको न्यूज़पेपरों के माध्यम से पता चला होगा, अंबिकापुर में। ऐसे समस्त छत्तीसगढ़ में साय सरकार के आ जाने के बाद यहाँ पर क्या हो गया है कि दुष्कर्मों का अड्डा बन गया है सर। हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ गए भाजपा वाले? यहाँ के अभी हमारे वक्ता लोग बोल रहे थे कि यहाँ की विधायिका कहाँ गई जो कहती थी कि अगर कोई काम अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो मैं उसका हाथ काट दूंगी, आज कहाँ गई? हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा घटना, मेरा बच्चे कहने का मतलब है कि ये पूरा प्रदेश में जो खूब बलात्कारियों का अड्डा बनाकर रखा गया है। मैं यहाँ के लोकल स्थानीय साथियों से, व्यापारी बंधुओं से और यहाँ पे जो नागरिक बंधुओं से मेरा आग्रह है कि ऐसे घटना के लिए आप सभी को आगे आना चाहिए। अभी कुछ साथी हमारे बता रहे थे कि यही घटना अगर दिल्ली में हो जाए तो पूरा संविधान बदल जाता है, पूरा कानून बदल जाते हैं, लेकिन ये जनकपुर का जो एक क्षेत्र है, जो जंगल क्षेत्र है, यहाँ से दूर दराज से गांव से जो बच्चियां हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर रूम लेकर, हॉस्टल व्यवस्था लेकर यहाँ पर सारी सिस्टम को भी सरकार का लागू किया गया है, यहाँ पे स्थापित किया गया है, चाहे वो तहसीलदार ऑफिस हो, थाना हो। इसके बाद जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो शासन में प्रशासनिक पदों पर हैं, उन लोग मिलकर अगर किसी इस तरह से बच्चियों के साथ शोषण करे तो बताओ 70 साल की आजादी में भी जनकपुर का क्या स्थिति है? ये गलत है कि नहीं है साथियों? इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ की भाजपा की सरकार, जहां जिसमें किसी प्रशासन में कोई भी लगाम नियंत्रण नहीं है, साय जी का सरकार का। क्योंकि इसके टीचर बलात्कारी कर रहे हैं, ज्यादा हुआ तो गुंडे इतना उनका मनोबल बढ़ा है। आपका अभी अग्रवाल जी बता रहे थे सूरजपुर में तो ऐसा है कि जो हमारे पुलिस के लोग हैं उनकी जो घर वाले सुरक्षित नहीं, ये जनता का क्या सुरक्षा करेंगे? इसको समझना है साथियों। ये समस्त जो विभाग है पूरी तरह से साय की सरकार फेल है। साय फेल है कि नहीं है ना? इसलिए आपको इसको छत्तीसगढ़ को बचाना है तो अपने रोटी बेटी को बचाना है तो दादा का आंदोलन है, समग्र विकास क्रांति आंदोलन। रोटी और बेटी बचाने का काम दादाजी ने पहले बता के गया है कि इनके भरोसे आपका रोटी बेटी नहीं बचने वाला है। इसके लिए आपको आगे आना होगा, आपको आगे आना होगा, आपको कार्यकर्ताओं को हक अधिकार के बारे में बताना होगा, अपने संगठन को तेज करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर बता दो घटना यही हो रहा है जो जनकपुर में सारे लोग यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं और उन्हीं लोग शामिल हैं, तो ऐसे में क्या देश आगे? छत्तीसगढ़ जो सरकार चल रही वो डबल इंजन की सरकार है और
डबल इंजन की सरकार में गरीब को, किसानों को किस तरह बुलडोजर से लोग रौंदने का काम कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और 3 दिसंबर को जनादेश प्राप्त हुआ था, 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष गुजर गया, इनको जनादेश मिला, लेकिन उस 1 साल में पूरा लाइन ऑर्डर खराब रहा। अगर पूरा प्रदेश का परिदृश्य आप देखें, रायपुर के बगल से कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय जल जाता है, बलौदा में, बलौदा बाजार है ना। फिर उसके बाद जहां गृह मंत्री है वहां जला करके हत्या कर दी जाती है साहू परिवार को, गृह मंत्री के क्षेत्र में। इसी तरह सूरजपुर में पुलिस वाले के पत्नी और बच्चे को सरेआम मर्डर कर दिया जाता है। और रही बात जो शिक्षा है, शिक्षा स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, और वहाँ जितने गरीब किसान मजदूर हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ भेजते हैं। और ऐसे जगह में अगर दरिंदगी हो, दुष्कर्म जैसा बड़ा घटना हो जाए, वो भी सामूहिक रूप से, तो आखिर किसान मजदूर कहाँ अपने बच्चे को भेजेंगे साथियों? और सरकार का लगाम नहीं है अपने अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर में। यहाँ अभी एक तहसीलदार को भी दौड़ा के मार दिया गया है, इसी एमसीबी जिला का घटना है। तो बताइए, प्रशासन कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चल रहा है क्या भाई? नहीं चल रहा है ना। और हमारे यहाँ के आदरणीय विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी लापता है। मैं तो एसडीओपी साहब, पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं कि मेरे तरफ से लापता का रिपोर्ट दर्ज कर दिया जाए, क्योंकि अब उसने तो कही थी कि जो हमारे समाज के बहू बेटियों के तरफ आंख उठा के देखेगा उसका हाथ काट देंगे। अभी तक एक जबान से कोई शब्द नहीं निकल पाया